डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा का दौरा करने आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक जेम्स बगीचे में थे। वह तुरंत फव्वारे के पास आ गए। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। चैंडलर, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे कार्यालय का एक छोटा तरीका है। रयान, मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पवन कहता है कि मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रिचर्ड कहता है मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। मैंने वह नहीं किया है। कबीर कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं आता। संदिग्धों और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? जल्दी बताइए, अगर कर सकते हैं तो। आंसर है कभी। गाइस, सबूत तो सामने था और अगर मैं नहीं बताती तो आप बोलते कि सबूत नहीं बताया। चलो बता ही देती हूँ। डॉल्फिन चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, बराबर, जिसका अर्थ है कि आपके पतलून गीले हो जाएंगे। केवल कबीर के पतलून गीले हैं, जिसका अर्थ है कि वह फव्वारे के अंदर प्रवेश करता है और वही चुराता है। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। तो गाइस, दूसरी पहेली है कि न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती थी। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लोड किया था। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फ़ोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी टुकड़ों के फुटेजों की जांच की जो संग्रहालय की ओर गए और फिर वापस आ गए। ऐसे 4 ट्रक थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि डकैती के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? A, B, C, D। तो गाइस, आंसर है B, क्योंकि इसका ट्रक, जो भी ट्रक था ना, इस ट्रक के पहियों को देखोगे ना ध्यान से, तो संग्रहालय से बाहर आने के दौरान पहियों को थोड़ा अपवित्र दिखता है और यही भारी प्राचीन टुकड़ों के कारण ये ले जा रहे थे। ठीक है, चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो गाइस, अगली पहेली है कि एक बुटीक की दुकान में एक डकैती थी। बुटीक का गार्ड चोर को पकड़ने में असफल रहा। बुटीक के मालिक ने इस मामले को हल करने के लिए तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल सभी फुटेज को बहुत ध्यान से देखता है। फुटेज 1, फुटेज 2, फुटेज 3। क्या आप इन तीनों फुटेज को देखकर बता सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? 1, 2 या 3? हमारे चैनल पर एक तो गाइस, आंसर है नंबर 2। काली पोशाक में महिला चोर है। वह 2 ड्रेस के साथ अंदर गई और 1 ड्रेस के साथ बाहर आई। इसके अलावा लापता पोशाक का टैग चेंजिंग रूम में देखा जा सकता है। चलिए आगे की पहेली देखते हैं। तो गाइस, ये कहानी एक सारा नाम की लड़की की है जो बाज़ार में थी और तभी कोई उसके पीछे से आया
और उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर ने बैग लिया और एक बैंक के अंदर चला गया। सारा चोर का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसे चोर को बैंक के अंदर जाते देखा। वह भी तुरंत अंदर चली गई और चोर की खोज शुरू कर दी। उसे 2 महिलाओं के बीच अपना बैग मिला। इन 2 महिलाओं में से कौन चोर है, क्या आप बता सकते हो? तो गाइस आंसर है बी। क्योंकि जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ए चोर नहीं हो सकती क्योंकि बैग उसकी बाईं ओर है और उसका बायां हाथ फ्रैक्चर है, तो बी चोर है। तो गाइस अगली पहेली है कि आज सुबह बैंक एक्स को लूट लिया। चोर इस कार में भाग गया। सीसीटीवी फुटेज ने कार नंबर पर कब्जा नहीं किया, लेकिन मेहुल कार के मॉडल नंबर को खोजने में सा और उसने खोज दिया। 3 संदिग्ध निकले और उसने ये तीनों संदिग्धों को पुलिस स्टेशन बुलाया। लिसा ने कहा कि मैं तो उधर नहीं थी और मैं तो 3 दिन से बाहर नहीं गई और मेरी कार तो गैरेज में पार्क हुई थी। केन कहता है कि मेरा लेग यानी मेरा पैर तो फ्रैक्चर है और मैं ड्राइव नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने बैंक को नहीं लूटा। और दूसरी ओर जैकब कहता है कि मेरा हाथ भी तो फ्रैक्चर है, मैं भी बैंक नहीं लूटा। अभी आप इस आजू बाजू को देखकर, मतलब इस सिनेरियो को देखकर क्या आप बता सकते हो चोर कौन है? लिसा, केन, जैकब कौन? तो गाइस आंसर है केन, क्योंकि केन का जो राइट लेग है, जो राइट पैर है, वो फ्रैक्चर हुआ है। सो वो उसको जो लकड़ी है वो भी राइट हैंड में पकड़नी चाहिए थी, पर वो लकड़ी लेफ़्ट हैंड में पकड़ रहा है। मतलब उसका मतलब है कि वो खाली मजाक कर रहा है या दिखावा कर रहा है फ्रैक्चर होने का। आज के लिए बस इतना और कल हम अगली कहानियों पर चलेंगे।